हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, उसका डेरिवेशन देखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम उसको लेके आए थे। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे टाइप करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो इसके पहले का जो वीडियोज हैं वो आपको इसके पहले के वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10 ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 83 पे। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या था? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये वाला जो क्वेश्चन था। अब इसको हमने वहां पे सॉल्व किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार मैं आपको याद दिला दूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था आपका कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला था वो था एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये इस क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी इक्वेशन तो आपको बनानी आती है। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्टूडेंट्स। ओके, और इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ के ऊपर। पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ब्रेथ को कितना अज्यूम करोगे? x, और लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी इसकी, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि इसकी जो ब्रेथ है, ठीक है ना, ब्रेथ का ट्वाइस करो पहले। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स करो, ब्रेथ का ट्वाइस करो। ब्रेथ कितनी है? एक्स है। ठीक, इसका ट्वाइस करो, इसमें 1 मोर कर दो। 1 मोर का मतलब 1 ऐड कर दो। लो, ये आ गई आपकी लेंथ। अब आपको दिख रहा होगा, लेंथ हो गई आपकी 2x प्लस 1 और ब्रेथ हो गई आपकी x। ठीक है ना, अब अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो एरिया के इक्वल रखना पड़ेगा हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2x प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक, 2x प्लस 1 लेंथ है, ये ब्रेथ है, और लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया, और एरिया कितना है? 528। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे और आंसर निकालेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे। ये एक्स जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई करेगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर और प्लस x इंटू 1x इज इक्वल्स टू में 528। फिर ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x, ओके, माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट कितना है? b है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानना है, कुछ नहीं तो क्या मानना है? 1 मानना है। ठीक, तो b की वैल्यू क्या है? 1 है, और अगर यहाँ माइनस होता प्लस की जगह तो -1 लेते। अभी तो बहरहाल यहाँ पर प्लस है, इसलिए एक्स बी की वैल्यू +1 यानी कि 1 हो गई। ठीक, अब ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, नाउ देखिए, चलिए, सो अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो आपको c की वैल्यू कितनी मिलेगी? c की वैल्यू -528, तो c इज इक्वल्स टू -528। ये हो गया, ए बी सी आपके आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे देखिए, ये याद रखिएगा, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। ठीक है ना, चलो आ जाओ फॉर्मूले में बच्चों, यहाँ पर आओ, x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो, ये वाला माइनस जो है इसको हमने कॉपी कर लिया एज इट इज। ठीक, और b की वैल्यू सुन लो ध्यान से, अगर b की वैल्यू कभी कभी नेगेटिव होती है, याद रखना। ठीक, यहाँ तो b की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि +1 है, कभी कभी नेगेटिव होती, मान लो b -1 होता, अरे मान लो b कितना होता बच्चों? -1 होता, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस, समझ रहे हो ना? एक तो ये वाला माइनस और b की वैल्यू माइनस होती, तो माइनस माइनस यहाँ 1 +1 आता है, याद रखना। ठीक, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते टाइम यही गलती होती है। ठीक है, बट बहरहाल अभी तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये वाला माइनस कॉपी करेंगे और b की जगह क्या है? 1 है, और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac को अलग से निकाल के यहाँ पे लाके रख दीजिए डायरेक्टली। ठीक, अब देखिए, ये हो गया आपका बी स्क्वायर -4ac। आइए निकालते हैं, कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर, ओके, यानी कि b की वैल्यू कितनी है? 1,
सो 1 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 2 और सी कितना है -528 है सी, ठीक। सॉल्व करिए, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 2 8 होता है, 8 इंटू 528, ठीक। तो 528 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 प्लस 6 24, 1 सेकेंड, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 कितना होता है 22 होता है, ओके। कितना होता है 22 होता है, ठीक। फिर 2 8 5 40, 40 प्लस 2 42, ओके। 4 2 2 4, तो ये आ गया आपका 4 2 2 4, 4 2 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 2 2 5। ये वीडियो में दिख रहा है नीचे, यस सर दिख रहा है, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया बच्चों 4225, विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कल मैंने आपको बताया था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर या तो आपका पॉजिटिव हो या तो आपका 0 हो, याद रखिएगा, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए, तभी आपके जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे, यानी कि x की रियल वैल्यूज तभी आएंगी, ठीक। तो अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा कैलकुलेट कर लिया है, इसको हमने यहाँ रख दिया है स्क्वायर रूट के अंदर। 4225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है 2 है बच्चों, कुछ नहीं किया है, माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4225 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए की जगह कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दें। देखिए यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 4225 होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, ठीक। अब न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए कितना है आपके पास x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 4225 होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा कितना था नीचे 4 था, ठीक। सो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है। 4225 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 4th क्लास 8 में आपने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना आता नहीं है, ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर आपको नहीं आता है तो जल्दी हम एक वीडियो लेके आएंगे, चैनल पे आप बने रहें, उसमें स्क्वायर रूट आपको हम निकालना सिखाएंगे, एक अलग से ही वीडियो कर देंगे उसका, ठीक है ना। उसमें डेसिमल वाले नॉन डेसिमल वाले सारे स्क्वायर रूट निकालना हम आपको सिखा देंगे, ठीक। तो आप यूट्यूब पे टाइप करिएगा कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ डेज़ में। आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो इस वीडियो के नीचे कि कब आ रहा है, ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, जल्दी ले आएंगे, जल्दी ले आएंगे। आप यूट्यूब पे टाइप करिए स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय 2 पाई क्लासेस ऐसे करके, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे आपको आता होगा, इसमें कुछ है नहीं। क्या करते हैं, लास्ट से 2 डिजिट के पेयर बनाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर। अब इसमें क्या होता है, खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ना होता है ना, खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ना होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालते टाइम आपको टेबल कैसे अलाउ होते हैं, या तो 1 1 ज़ा आप पढ़ सकते हो, या तो 2 2 ज़ा पढ़ सकते हो, ठीक है, या तो 3 3 ज़ा पढ़ सकते हो, ठीक, या तो आप ऐसा कभी नहीं पढ़ सकते हो 3 5 ज़ा नहीं पढ़ सकते हो, ये अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ना होता है, जैसे कि 6 6 ज़ा, तो यहाँ पे देखो 42 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका टेबल हम खुद के साथ पढ़ें और 42 या 42 से छोटा आ जाए, तो जवाब है 7 7 ज़ा तो 49 होता है, 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए फिर 12 माइनस 6 कितना होगा, ये देखिए 12 माइनस 6 होता है 6, यहाँ बचेगा 3 3 माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और फिर यहाँ पे नंबर देखते हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे देखते हैं, क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस पे देखते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है वही यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 12। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक। अब फिर से वही काम करते हैं, क्या कि खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ना है, लेकिन ध्यान दें अब यहाँ पर होता क्या है, देखो नंबर फिट करके देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने 2 फिट किया और यहाँ पे भी आपने 2 फिट किया, और फिर इस 2 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं 122, नीचे यहाँ पे जो नंबर बन जाएगा उसको उठा के यहाँ पे यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 244 आ रहा है जो कि 625 से काफ़ी छोटा है। अब हम 3 टाइम्स ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो अब 2 ना लगा के हम यहाँ 3 के लिए ट्राई करेंगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, करने को तो मैं डायरेक्ट भी कर दूँ, ठीक। 3 फिर 3, अब देखो 123 इंटू 3 करोगे तब भी 625 से छोटा आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 625 से छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ले जाएंगे कितने 5 टाइम्स के लिए। अब आप समझ रहे होगे, अगर हम 5 टाइम्स ले जाएं तो यहाँ बनेगा 125, ठीक, और यहाँ पे है 5, ठीक। केवल लास्ट वाले डिजिट को यहाँ पे जो पूरा नंबर बन गया इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 65 को उठा के मत कर देना, है ना।
अब देखो 125 इंटू 5, 5 5 25, 2 5 2 10 12, 1 5 1 5 6 6 25 आ गया देखिए, तो यहाँ आ जाएगा 625, ठीक है। अब रिमाइंडर आ गया कितना, 0, 625 माइनस 625 स्टॉप कर देंगे जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कितना हो गया 65 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 4225 ये कितना होता है 65 होता है, ठीक। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब यहाँ पे वापस आ जाइए। सो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस भूल मत जाना, ठीक। अब सुनो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ 4225 की जगह आप क्या लिखोगे 65, भाई ये इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4225 65 होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। अब खास बात है, ध्यान से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब क्या करेंगे, एक बार तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, देखो ये वाला साइन कभी नहीं चेंज होगा, मतलब ये b के आगे फॉर्मूले में ये क्या था, यहाँ b आता था माइनस b आता था, ये देखो है ना। तो फर्स्ट टर्म में, ये न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में यहाँ अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। लेकिन एक बार बीच में यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है ना, बात समझो, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे, देखो -1 x इज इक्वल टू -1, अभी हम यहाँ प्लस लेंगे, ठीक, प्लस 65 डिवाइडेड बाय 4। एक बार यहाँ से सॉल्यूशन आएगा और दूसरे टाइम जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका यहाँ से, कैसे, x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 65 होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक। क्या किया, कुछ नहीं किया। एक बार देखो ये वाला माइनस तो ऐसे रहेगा, 1 के सामने माइनस ऐसे ही रहा, एक बार बीच में क्या लिया, प्लस लिया। अब देखो यहाँ पे भी 1 के सामने माइनस तो ऐसे ही है, और एक बार प्लस की जगह हमने क्या लिया, माइनस। मतलब एक बार यहाँ पर बीच में प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है और सॉल्व कर देना है, ठीक। चलो तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, देखो 65 माइनस 1 64 होता है, तो 64 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 16 बाय 1 16। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 16, और x क्या था, ब्रेथ था, तो 16 मीटर आ गई आपकी ब्रेथ। और ठीक, अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। x इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -66/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, करना हो तो कर लो, 2 2 ज़ा 33 है ना, और ये आ जाएगा कितना -16.5 आ जाएगा शायद, यस ठीक, 33/2 -16.5 होता है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। अब सुनो ध्यान से, खास बात ये है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -16 -16.5, ठीक है ना। अब सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस आते हैं, x की 2 वैल्यूज आती है, हमने आपको बताया वो इक्वल भी होती है अनइक्वल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये अनइक्वल है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है क्वेश्चन को पढ़ के कि हमारा आंसर क्या होगा। तो जवाब है ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, इसको हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है। अब ऐसा नहीं कि हर एक बार आप नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दोगे, ना 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 ना, x को माना क्या था आपने, ब्रेथ। ब्रेथ एक तरीके की क्या होती है, डिस्टेंस होती है भाई, ब्रेथ भी तो एक तरीके की लंबाई होती है ना, रेक्टेंगल में साइड वाली जो लंबाई होती है, ठीक। ये रेक्टेंगल है आपका और ये ब्रेथ है, ये लेंथ होगी। लेंथ कभी नेगेटिव सुना है आपने, बताओ, क्या आप इस ब्रेथ को बोलोगे -16.5 मीटर, नहीं। तो इसलिए ब्रेथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम x की ये वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो ब्रेथ कितनी हो गई 16 मीटर। अगर आप पीछे आओगे तो लेंथ कितनी मिल जाएगी आपको, क्योंकि डायमेंशंस उन्होंने हमसे पूछे थे, वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेंथ को हमने x माना था, अगर आपको याद हो, ठीक। सो लेंथ हो गई आपकी कितनी 16 मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया था, तो लेंथ की यूनिट मीटर लिखेंगे। और ब्रेथ, सॉरी लेंथ बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ है ना, ब्रेथ को x माना था ना, और x की वैल्यू कितनी है 16 है, ठीक। सो दिस इज ब्रेथ, और लेंथ कितनी थी, याद करिए लेंथ कितनी थी 2x + 1, यानी कि ट्वाइस द ब्रेथ करके उसमें 1 ऐड करते थे। सो लेंथ आ जाएगी 2 × x, x कितना है 16 + 1, ठीक है, 2 × 16 कितना होता है 32 + 1 33। सो 33 मीटर क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर है, लेंथ और ब्रेथ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 11, कह रहा है फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान दे बच्चे, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। 2 का मतलब 2 हैं, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, ऑड तो आप समझते ही हो, ऑड जो कि 2 से डिविजिबल ना होते हो, और पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब देखो, अगर हम आपसे पूछें कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन से, पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसमें से आपको ओनली ओड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इवन वाले हटा दो, ये हटा दो, इवन है, ठीक है ना। ये देखिए 2 4 6 8 ये सब इवन है, तो ऑड आपके बच्चे कौन से 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन टू, ये सब क्या है, ये है ऑड कॉन्जिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर, ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, जैसे कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव है, 5 और 7 कॉन्जिक्यूटिव है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे सुनो, मान लो मैंने 3 के साथ लेट अस से 9 ले लिया, अब बताओ क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं? नहीं, लगातार आने वाले आपको चाहिए, एक के बाद एक जो आ रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूएशन में जो आ रहे हैं उनको आपको लेना है। जब आप ये पैटर्न यहाँ पर देख रहे हो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का गैप अगर आप चेक करोगे तो आपको 2 का गैप मिलेगा। मतलब हमने पूछा 1 से 3 पे कैसे जाओगे, तो आपने बोला सर 1 में 2 ऐड कर दो, आप 3 पे पहुंच जाओगे। 3 के नेक्स्ट वाला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करोगे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 9 मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर अज्यूम करने हैं तो एक को अगर x मानोगे तो दूसरा x+1 मत मान लेना ना, ये बच्चे कुछ गलती कर रहे होंगे, एक x होगा दूसरा x+1 मान लोगे, रॉन्ग हो जाएगा। एक x है तो नेक्स्ट वाला x+2 होगा, इस बार 2 ऐड करने से मिलेगा क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बीच में 2 का गैप चल रहा है, ठीक। तो बस यही इस क्वेश्चन में मेन जो कॉन्सेप्ट था। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों। लेट द टू consecutive let the 2 consecutive odd positive integers be x and x+2, ठीक है स्टूडेंट्स। माना कि 2 consecutive और 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है, x और x+2 हैं। अब क्या कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे, बोलेंगे सर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सर दोनों का सम कर दो सर 290 के इक्वल रख दो। जी नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, यानी कि दोनों का सम नहीं करना है, दोनों का स्क्वायर करके उसका सम करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपके पास, x, तो x का स्क्वायर करो, और सेकंड वाला x+2 का स्क्वायर करो, दोनों का ऐड कर दो और 290 के इक्वल रख दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ओके। नाउ देखो, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है x और सेकंड क्या है x+2, सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये लीजिए, दोनों का स्क्वायर किया, सम किया और किसके इक्वल रख दिया, 290 के इक्वल रख दिया, ठीक। ये वाला x² ऐसा ही रहेगा, ओके। और प्लस यहाँ पर आप इसको एक्सपैंड कर दो, x+2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, x+2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a+b होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है a² और प्लस 2ab है ना, और प्लस b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है x है, सो x² और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए की जगह x है और b की जगह 2 है, चेक कर लो, 2 a की जगह x और b की जगह 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x² और प्लस 2 2 द 4 4 इंटू एक्स 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। तो x+2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² और प्लस 4x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 290 है, ठीक। ये हो गया। नाउ x² प्लस x² कितना होता है 2x², ठीक, और प्लस में क्या है 4x है, और इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस 4 तो ऐसा ही था और 290 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 290 होगा, राइट में होगा 0, ये लीजिए, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² और प्लस 4x प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 290 माइनस 4 286 आ जाएगा, ये लीजिए, इज इक्वल्स टू में 0। अब देखिए, अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा इजी आप कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो आप चेक कर लो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक। तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक, फिर यहाँ बचेगा x² प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2x और माइनस इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ हो गया, ओके। सो x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही इक्वेशन हमारी बन रही है, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है क्या, कि जब भी 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो फर्स्ट 0 होगी या तो सेकंड। यहाँ पर देखो 2 इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे सिंस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0
तो इस ब्रैकेट को 0 इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, किसको, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब जिसको कन्फ्यूज़न है, आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया होता है या तो प्लेलिस्ट, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, देखो थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो कि ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, है ना, जो मैंने अभी रीजनिंग करी। देखो 4 इंटू एम अगर 0 है, सोचो, तो या तो 4 0 होगा या तो m, तो 4 तो 0 हो नहीं सकता है, सबको पता है, तो m को 0 होना पड़ेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई आपको, 4 तो 0 हो नहीं सकता है, तो m को 0 होना पड़ेगा, ये लीजिए, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी तो बताई आपको, ठीक है ना। ये देखो 4 इंटू एम 0 था मान लो, तो यहाँ पे 4 की जगह 2 है, 2 इंटू एम, एम की जगह ये वाला पूरा ब्रैकेट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। तो 2 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, पूरी दुनिया को पता है, तो इसको ही तो 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, किससे, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। जब आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, ए की वैल्यू 1, ठीक। और बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, तो बी आ गया 2, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस 143, ये लीजिए ए बी सी आ गया, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक, ये हो गया। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस बी, व्हाट इज b, b इज 2 प्लस माइनस रूट ओवर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को साइड में कहीं पे निकाल लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहीं पे कैलकुलेट कर लो, ऊपर मैं कर देता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करिए, b कितना है, b आपका 2, तो b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 1, और c कितना है जाके देखिए माइनस 143, तो c कितना है माइनस 143 है। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, ठीक, ये वाला 2 का स्क्वायर 4, और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 143, 4 इंटू 143 करिए, 4 इंटू 143 करिए, तो 143 इंटू 4 करिए, कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 572 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ गया 572, अब 572 प्लस 4 कितना होता है, 576 होता है। इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से ही निकाल लो आप कहीं पे, और लाके यहाँ पर सीधे रख दो, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ आ जाएगा 576, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, सो 2 इंटू व्हाट इज ए इज़ 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज का यूज़ करेंगे, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। तो यहाँ से आ रहा है आपके पास क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 576 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, 2 इंटू 1 था, देख लीजिए नीचे क्या था, 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये लीजिए। अब कुछ बच्चे 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, ऐसा मत कर देना, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, सुन लो, ये इसको कैंसिल मत कर देना ऐसे, ठीक, मैं बताता हूँ क्या करना है। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, अब देखो 576 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे, पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, अब यहाँ एक ही डिजिट बनी तो एक डिजिट का अकेली रह जाएगी एक डिजिट। अब इसमें खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ते हैं, जैसे कि 1 1 जा अलाउड है, 2 2 जा अलाउड है, ठीक, और 3 3 जा अलाउड है, यही अलाउड है, 3 4 जा 12 ऐसा नहीं अलाउड है, ठीक। तो आप देखो कोई टेबल, किसी नंबर का टेबल खुद के साथ ऐसा पढ़ो कि या तो क्या आ जाए, यहाँ पर देखो एक सिंगल डिजिट है जिसके ऊपर ये एक लाइन लगी हुई है ऐसे, ठीक, 5 है, यानी कि ऐसा टेबल पढ़ो खुद का खुद के साथ कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा, तो जवाब है 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे कितना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 4 होता है, और नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट पेयर देखिए क्या है, 76 के ऊपर ऐसे ये पेयर बनाया हुआ है, तो 76 यहाँ आ जाएगा। अब कोई नंबर हम यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि वही नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करें, ये देखिए 4 और यहाँ पर 4, तो इस 4 को उठा के इस 44 से करेंगे, तो 44 इंटू 4, ये पूरे 24 को नहीं करते हैं, यहाँ पे जो नया डिजिट आया है उस डिजिट को उठा के ये जो नंबर पूरा बन जाएगा इससे मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि 176 आ रहा है या 176 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। सो करिए जरा, क्या हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो इसकी मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपको नहीं आता। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 176 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, बस खत्म। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा छोड़ दोगे, यानी कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना आ गया,
स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना आ गया, ये आ गया बच्चों कितना 24। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब वापस आ जाओ आप, ये वाला -2 ऐसे कॉपी कर देंगे, बीच में प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 576 की जगह 24। बहुत सारे बच्चों को तो डायरेक्ट भी याद होगा कि 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, नहीं याद है तो याद कर लो, बहुत फेमस नंबर है, डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान दें यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, क्या एक बार x इज इक्वल्स टू, ध्यान दो ये वाला जो -2 ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बीच में यहाँ पे जो प्लस माइनस है इसके साइन चेंज होंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, ठीक, तो -2 तो ऐसे रहेगा, एक बार प्लस 24 होल डिवाइडेड बाय 2, और एक बार हम क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू, यहाँ तो -2 रहेगा, स्टार्टिंग वाला साइन कभी नहीं चेंज होता है, प्लस है यहाँ तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक, यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, इससे आपके x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं, नाउ यहाँ पे आ जाओ, x इज इक्वल्स टू 24 - 2 22 होता है, 22 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2 1 2 होता है, 2 1 1 11/1 11 होता है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11/1 यानी कि 11 आ जाएगा, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, और यहाँ पे आप आओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -26 और डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। अब बताओ इसमें से x इज इक्वल्स टू -13 क्या आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो x क्या था, कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही हम यहाँ पर लेंगे। तो फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर 11 हो गया, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपका आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपका हो गया 11, और सेकंड नेक्स्ट वाला जो होगा कॉन्जिक्यूटिव होगा 11 के बाद क्या आता है 13, 2 ऐड कर दो, और वैसे भी आपने देखा था फर्स्ट आपका x था और सेकंड क्या था x + 2, तो x की वैल्यू 11 है तो x + 2, 11 + 2 कितना आ जाएगा 13, यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं आपके 11 एंड 13। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है, ओके, और ये आपका सेकंड पेज है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आंसर भी आप चेक कर सकते हो अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे, ठीक, 11 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर करके सम करोगे तो सम आपका कितना आएगा 290। उन्होंने बोला था दोनों कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का सम करोगे तो सम कितना आएगा 290। आप चेक कर सकते हो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है, ऐड करोगे तो 290 ही तो आएगा, चेक कर लो, 9 + 1 10 1, ठीक है, और 6 + 2 + 1 9, और ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 12। अब यहाँ पे डायग्राम आपकी बुक में दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो है तो बहुत इजी, अगर एग्जाम में आया डायग्राम नहीं देगा, सुन लो, तो डायग्राम मैं आपको बना के बताऊंगा अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम आपको खुद ही बनाना होगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, क्वेश्चन पढ़ते जाइए डायग्राम मेरे साथ बनाते जाइए। देखिए कैसे उसने बोला आपको क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि देखिए आपको बोल रहा है कि अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ओके, ठीक है, ये कोई कंडीशन दी है कि भाई ब्रेथ जो है वो 3 लेस है किससे, इसकी लेंथ से, चलो मान गए भाई, ठीक है, कह रहा है इट्स एरिया is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been in the shape of an isosceles triangle with the base as the breadth। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, with the base as the breadth। यहाँ पे देखिए अब ये सब बीच में जो लिखा है इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, बस आप ये बात पढ़ो, ये जो लिखा है ना कि the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बात बोली है बड़ी बढ़िया बात बोली है इन्होंने, सुनिए, कह रहा है कि भाई देखो एक तो रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक, और उस रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ को बेस मानकर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बताइए, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स आपकी इस इक्वल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में जान लीजिए, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में जान लीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, कुछ बातें मैं आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बता देता हूं। बच्चों ये ट्राइंगल आपको ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ठीक, इसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, मान लो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम है ABC, इसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस सुनिए, और दोनों जो इक्वल साइड है ये वाली अनइक्वल होगी, ठीक है, BC का लेंथ कुछ और होगा, मान लो AB क्या है 7 है, मान लो बता रहा हूँ जस्ट आपको एग्जाम्पल, ACB कितना है 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ और होगी, लेट अस से ये 6 होगी, हमें नहीं पता कितनी होगी, ठीक है, जो भी होगी लेकिन 7 नहीं होगी, ठीक। अब सुनो आइसोसेलेस में ओनली 2 साइड्स इक्वल होंगे, ठीक, अब जरूरी नहीं कि 7 7 हो, कुछ भी हो बट इक्वल होगा। और सुनो
इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल देखो, ये वाली इक्वल साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाली इक्वल साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये खासियत होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। एक और खासियत होती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जहां पे इक्वल साइड मीट करती हैं, ध्यान से सुनो, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जहां पे इक्वल साइड मीट करती हैं ये वाले वर्टेक्स पे, ठीक है, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आके सामने 90 डिग्री बनाता है ये, और ये सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक, क्या है होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड आता है, कहां से, ऑल्टीट्यूड तो 3 तरीके से ड्रॉ किया जा सकते हैं, यहां से भी, मतलब वर्टेक्स बी से भी, वर्टेक्स सी से भी, लेकिन जहां पे दोनों साइड आके मीट कर रही हैं इक्वल वाली, कौन सी, बी ए और सी ए, वहां से अगर आप सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस ए एम को हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक, तो ये जो ए एम है आपका, ये क्या है, ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, परपेंडिकुलर है, जो बोलना है बोल दीजिए। ऑल्टीट्यूड आप इसको बोल सकते हो, आप इसको ट्राइंगल का हाइट बोल सकते हो, आप इसको परपेंडिकुलर ऑन द बेस बीसी बोल सकते हो, आप इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ठीक है ना, और क्या खास बात होती है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या होता है, बीसी होता है, यानी कि बी एम इज इक्वल्स टू सी एम। जो बच्चे जानना चाहते हो कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं, ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल, ये 90 है, इधर से ये 90, तो एंगल एंगल और ये साइड कॉमन है, तो एंगल एंगल ये साइड कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सीपीसीटी लग जाएगा, बी एम इज इक्वल टू सी एम। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कॉन्ग्रेंसी, टेंशन मत लो, बस आप प्रॉपर्टीज याद कर लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल, यस सर, इक्वल साइड जहां पे मीट करती है वहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, यानी कि सामने 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, यस सर, यानी कि बी एम इज इक्वल टू सी एम हो जाता है। इतनी बातें याद हो गई। ठीक, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल की कहानी। ओके, अब आइए, अब यहां पर इस क्वेश्चन में जब आप आओगे तो सबसे पहले तो आपको एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल कह रहा हूं, एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाइए, और रेक्टेंगल भी कैसा बनाइए वो मैं आपको बताता हूं अभी। ये देखिए, ये ऐसा थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाइए, ये ऐसा। ठीक, ये लंबा वाला आपका लेंथ हो गया और ये हो गया आपका ब्रेथ। अब सुनो, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे बोला है क्या, कि भाई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा बनाओ विद बेस, जिसका बेस क्या हो जाए, अभी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया था ऐसे करके। ठीक, ये इसका बेस था, ठीक है, जो इक्वल साइड होती है उसको छोड़ के ये इसका बेस कहलाता है। ठीक, जो अनइक्वल साइड है। ठीक, तो यहां पर आपको एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस क्या हो जाए, रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाए। ठीक, अब देखिए यहां पर बच्चों रेक्टेंगल की लेंथ तो ये है, मान लो हमने रेक्टेंगल का नाम रखा ए बी सी और डी, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है ना, अब इसका ब्रेथ ये है, ए बी क्या है, इसकी ब्रेथ है, तो इसकी ब्रेथ को बेस मान के आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देंगे। तो ये ब्रेथ को, ये जो ब्रेथ है इसका, इसको बेस मान लीजिए और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरीके से बना दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा तो बन नहीं पाया मेरा। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करता हूं मैं। यहाँ पे ये, यहाँ कहीं पॉइंट होगा ये वाला, ये लीजिए। अब ठीक है, ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इग्नोर करो। ठीक, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसका कुछ ना कुछ नाम रख दो वर्टेक्स का। ठीक है, लेट अस से किसका नाम क्या है, पी है। तो सिचुएशन समझ में आ रही है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क था, ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर पार्क। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, और इस रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ ए बी को, इसके ब्रेथ ए बी को बेस मान के आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है। ठीक, सो ट्राइंगल ए पी बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये जो ट्राइंगल ए पी बी है, ये ट्राइंगल ए पी बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with its base as the breadth of the rectangular park ये लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है यानी कि ए बी, वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल का ब्रेथ हो जाता है। रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वही इस ट्राइंगल का बेस है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब अगर हम आगे पढ़ें, कह रहे हैं एंड ऑफ ऑल्टीट्यूड 12 मीटर, मतलब कि जो आपका ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जहां पे इक्वल साइड्स मीट करती हैं। देखो एपी और बीपी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ये जहां पे मीट कर रही है यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक, सपोज ये वाला पॉइंट क्या है, एम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ऑल्टीट्यूड है पी एम, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 12 मीटर। ठीक है ना, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है पी एम, यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो पी एम है, ये ऑल्टीट्यूड है, ये कितना है आपका 12 मीटर से। ठीक, ये लीजिए, तो ये हो गया आपका 12 मीटर पी एम। ठीक,
ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आई, कह रहा रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो ब्रेथ क्या है, 3 मीटर लेस है लेंथ से। तो ब्रेथ क्या है, देखिए BREADTH, ब्रेथ क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों, ब्रेथ जो है वो क्या है, 3 मीटर लेस है। ध्यान सुनो, लेंथ से 3 मीटर लेस है, यानी कि जितनी भी लेंथ होगी ना, ध्यान सुनो, जितनी भी लेंथ होगी ना बच्चों, उसमें से अगर आप 3 माइनस कर दोगे, ठीक, जितनी भी लेंथ होगी उसमें से अगर 3 माइनस कर दोगे तो ब्रेथ आ जाएगा। भाई लेंथ लंबा, ब्रेथ छोटा, कितना छोटा, 3 मीटर छोटा, पढ़ लो। कह रहा रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक, ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर छोटा है। अब सुनो, यहां पर 2 सिनेरियो बनते हैं। देखो एक बात बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सवाल तो आपने शायद बुक से कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट समझो जरा, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेथ डिपेंड कर रही है लेंथ पे, तो बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो सर, ध्यान से सुन लेना बच्चों, सर एक काम करो सर, लेंथ को x अज्यूम कर लो सर। ठीक, हमने कहा ठीक है भाई कर लो। तो अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, तो आपकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, आपकी ब्रेथ आ जाएगी कितनी, लेंथ को आपने x मीटर अज्यूम किया तो x माइनस 3, लेंथ माइनस 3, ब्रेथ आ गई। लेकिन अगर ऐसा करोगे ना तो आप चक्कर में फंस जाओगे। ठीक, आप पक्का चक्कर में फंस जाओगे। क्यों चक्कर में फंस जाओगे, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी, करना हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ एरिया वेरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की बेस को आपको क्या लेना पड़ेगा, x माइनस 3 लेना पड़ेगा। ये आप बुक में देखो उन्होंने x लिया हुआ है, पता है क्यों, क्योंकि उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में काम किया हुआ है। ये देखो उन्होंने क्या किया है, चालाकी करी है, क्या करा है, ध्यान से चेक करो। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, ब्रेथ को ही क्या ले लो, x ले लो। तो उन्होंने कहा ब्रेथ को x मान लो, ये ब्रेथ है, ब्रेथ को x मान लो। अगर ब्रेथ को x मान लोगे, ठीक है ना, ये लो, अगर ब्रेथ को x मान लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से ये देखिए लेंथ कितनी आ जाएगी, ये -3 इधर जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस 3 हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम है तो लेंथ ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा होगा, लेंथ ब्रेथ से 3 मीटर मोर होगा, तो x प्लस 3 आपका लेंथ हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके अभी तो मैं आपको बुक की तरह करके दिखा रहा हूं, फिर आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो ना, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। मतलब कुछ बच्चे ऐसा चाहते होंगे सर लेंथ को x ले लो, ब्रेथ को x माइनस 3 ले लो, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस ये सोचो कि मैंने ब्रेथ को x मान लिया और लेंथ निकाल लिया, तो ये -3 इधर जाएगा, तो लेंथ कितना आ जाएगा, x प्लस 3। चलो अभी सवाल को ऐसे कर लो, बहरहाल अभी तो बहरहाल ऐसे कर लो। ठीक, अब सुनो, अब क्या कह रहा है, कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्ट्स टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। कह रहा है कि इट्स एरिया इज to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of isosceles triangle। ठीक, बात समझो। देखो यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है, पढ़ लीजिए, इट्स एरिया का मतलब किसकी बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहा है। तो इट्स एरिया का मतलब रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका जो एरिया है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, रेक्टेंगुलर पार्क क्या है आपका, रेक्टेंगुलर पार्क क्या है आपका, ABCD। तो इसका जो एरिया है, ABCD का जो एरिया है वो क्या है, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक, तो रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो क्या है, 4 स्क्वायर मीटर मोर है, 4 स्क्वायर मीटर मोर है किससे, इस ट्राइंगल के एरिया से, जो ट्राइंगल उसके ब्रेथ को बेस मान के बना हुआ है। ठीक, तो रेक्टेंगल ABCD का जो एरिया है वो 4 मोर है, 4 स्क्वायर मीटर मोर है किससे, एरिया ऑफ, AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, APB। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जगह बन नहीं पा रही बच्चों, थोड़ा सा कहीं और हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं, न्यू पेज पे लिख दें, चलो न्यू पेज ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो है अकॉर्डिंग टू द फिगर है ना, ये क्या है, 4 मोर है, 4 मोर है किससे, 4 स्क्वायर मीटर मोर है किससे, 4 स्क्वायर मीटर मोर है, AR का मतलब एरिया ऑफ जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना था रेक्टेंगल के ऊपर, उसके ब्रेथ को बेस मान के, इससे। ठीक, ये चीज हो गई। अब आप देख लो बच्चों, यहाँ पर रख दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे उसका एरिया लिखेंगे, या फिर हम आपको यहाँ पे अलग से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया क्या होता है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक, तो यहां से निकाल लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितना है, लेंथ को x के टर्म्स में x प्लस 3 माना था और ब्रेथ क्या था, x था। ठीक,
तो एरिया आ जाएगा, लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे x+3 और ब्रेथ की जगह हम क्या रखेंगे x। इसको सॉल्व कर लो, x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, ठीक, और प्लस x इंटू 3 होता है 3x। तो ये लीजिए, ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है सिंपल फॉर्मूला ट्राइंगल का, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, तो यहां से आप क्या करोगे, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, आइए जरा, इस ट्राइंगल का बेस कितना है x, क्योंकि इसका ब्रेथ ही बेस था, और हाइट कितनी, हाइट का मतलब ऑल्टीट्यूड 12, हाइट 12 बेस x, ठीक। तो यहां से आ जाओ, बेस कितना था x और हाइट कितनी है 12। सॉल्व करिए, 2 1 जा 2 होता है, 2 6 जा 12, 6 इंटू एक्स 6x, तो 6x स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कितना था, x स्क्वायर प्लस 3x मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल का एरिया है और 6x का एरिया है ट्राइंगल का, ठीक। इस इक्वेशन में लाके रख दीजिए बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD के नीचे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल रखेंगे, कितना है x स्क्वायर प्लस 3x। सो x स्क्वायर और प्लस 3x इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, कितना आ रहा है 6x आ रहा है, ठीक, और प्लस में क्या है 4 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ट्राइंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, दिक्कत है नहीं कुछ। इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 6x इज इक्वल्स टू में प्लस 4, यानी कि 4, और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 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 3x, ओके, इज इक्वल्स टू में 4, 4 को लेफ्ट में लेके आओगे और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे, यहीं पे कर लेते हैं। इसको अगर आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक। फिर x का कोफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है, ठीक। यहाँ c इज इक्वल टू -4 है, ये लीजिए a b c की वैल्यू आ गई। अब जब a c b c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे श्रीधराचार्य लॉ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप नोट कर लो इधर से, या मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर लूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लूँ। a 1 है, b -3 है, a कितना है 1 है, और b कितना है b -3 है, और c कितना था, c था आपका शायद -4, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। a1 b -3 और c कितना -4, यस बिल्कुल सही। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है ना, यही होता था। अब यहाँ से वैल्यू रखो, सो x इज इक्वल्स टू माइनस, अब ध्यान दे बच्चे b नेगेटिव है, ये खास सवाल है, ध्यान से सुनो। ये वाला माइनस तो फॉर्मूला से आ रहा है और b खुद ही नेगेटिव है, यानी कि b की जगह आप -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस माइनस रूट ऑफ, अब ये b स्क्वायर -4ac को साइड में निकाल लो कहीं पर, b स्क्वायर -4ac को साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। b कितना है, b है -3, तो -3 का स्क्वायर करना है, क्योंकि b का स्क्वायर करना था। फिर -4 इंटू a इंटू सी, -4 इंटू a कितना है 1 है, और c कितना है, c है -4, ठीक। नो, -3 का स्क्वायर मीन्स -3 इंटू -3 कितना होता है +9, तो हो जाएगा 9। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 इंटू 4 16, 9 + 16 कितना होता है 25, तो b स्क्वायर -4ac कितना हो गया 25 हो गया, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 यहाँ पर हो गया। अब डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2 इंटू a की जगह 1, सो 2 इंटू 1। फिर यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, सबको पता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, तो 3 + -5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज 2 ना, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल के आएंगी। एक x इज इक्वल्स टू, ये वाला 3 का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि 3 पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव होता तो नेगेटिव रहता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, यानी कि 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, और एक ब्रांच यहाँ से निकल के आएगी जब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा और बीच में प्लस की जगह हम माइनस लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, 3 - 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, चेक कर लीजिए, 5 + 3 कितना होता है 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3 - 5 -2 2/2 -1। अब x की वैल्यू -1 हो नहीं सकती, क्योंकि x क्या था, ब्रेथ था, और ब्रेथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता रेक्टेंगल का। सुना है कभी क्या रेक्टेंगल का ब्रेथ -1 मीटर, नहीं।
ठीक, क्योंकि ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 4 हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, यानी कि यस x इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स। ओके, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया था तो लेंथ आ जाएगी मीटर में। ठीक, चलो, यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी थी, पीछे जाके देखिए डायग्राम में, लेंथ कितनी थी, लेंथ थी आपकी x+3, है ना। तो लेंथ थी आपकी कितनी, x+3 थी, है ना। और x कितना आ गया आपका, अभी x आ गया आपका यस x आ गया आपका 4। ठीक है, तो 4+3 कितना होता है, 7। तो 7 मीटर आ गया आपका लेंथ, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा आपका x, और x कितना था आपका 4। तो 4 मीटर ब्रेथ और 7 मीटर हो गई आपकी लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, 4 मीटर ब्रेथ और 7 मीटर हो गई आपकी क्या, लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेंथ और ब्रेथ का। ठीक है, अब आप पेजेस देख लीजिए, फिर इसको मैं उसको उस तरीके से भी करके दिखाता हूँ जैसे आप स्टार्टिंग में सोच रहे थे, ऐसे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, ये फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, और ये सॉल्यूशन वाला आपका थर्ड पेज है। ठीक, अब देखिए आपके आंसर क्या क्या आए हैं, लेंथ है 7, ब्रेथ है 4, है ना। लेंथ है 7, ब्रेथ है कितनी, 4। ठीक, कहीं पे नोट कर लेते हैं इसका आंसर पहले। ठीक, सो यस, यहाँ पे इसका आंसर कहीं नोट कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ कितनी है, 4 मीटर है, और लेंथ कितनी है, 7 मीटर है। आइए इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि क्या जो हमने तरीका सोचा था वो सही सोचा था, नहीं स्टार्टिंग में। सुनिए, चलिए, तो उस तरीके में क्या था, देखिए उस तरीके में, यहाँ पे आइए वापस। ठीक, ये देखिए जो पहले मैं आपको बता रहा था कि ब्रेथ जो है लेंथ से 3 कम है, अगर आपने लेंथ को x माना होता तो ब्रेथ हो जाती x-3। ठीक है, यही बात होती। ठीक, तो अगर आपने लेंथ को x अज्यूम कर लिया होता, ठीक, तो ब्रेथ हो जाती है आपकी कितनी, x-3। ये ब्रेथ हो जाती है आपकी x-3 मीटर्स। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू, क्या करते, 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इस बार x-3 आपको लेना पड़ता। ठीक है ना, तो बेस कितना लेना पड़ता, x-3 आपको लेना पड़ता बेस, तो 1/2 बेस इंटू, और हाइट क्या हो जाती है आपकी 12, हाइट तो 12 है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया है, इसमें 4 ऐड कर दिया तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लीजिए, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू 3x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 6 12, तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, इन द ब्रैकेट x-3 बचेगा और प्लस 4 बचेगा। ठीक, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3x इज इक्वल्स टू, में ध्यान दें बच्चे, यहाँ हो गया 6 इंटू एक्स होता है 6x, और माइनस 6 3 होता है 18, और प्लस में हो गया 4, ये लीजिए यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ओके, और प्लस 6x, प्लस नहीं इज इक्वल्स टू में 6x और माइनस 18 और प्लस 4 कितना होता है, माइनस 14 होता है। ठीक, अब ये वाला इधर जाएगा लेफ्ट में, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 9x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6x लेफ्ट में आएगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस 9x 14 आएगा, ये लीजिए इज इक्वल्स टू में हो गया 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई इस बार। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या है इक्वेशन, यस, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 9x और प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, लगा दीजिए, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह -9, ठीक है, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहीं पे निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखा लेंथी कैलकुलेशन जा रही है, इसलिए मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया था, b की वैल्यू -9,
ठीक, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 1 है और सी कितना है 14 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस 9 इंटू माइनस 9 80 प्लस 81, फिर माइनस 4 इंटू 14 कितना होता है 56 होता है और इंटू 1 56, फिर 81 माइनस 56 11 माइनस 6 होता है 5 और यहाँ बचेगा 7 माइनस 5 25। ओके, तो यहाँ आ जाएगा कितना आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 25, ठीक, डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास 2 इंटू ए कितना है 1 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे प्लस 9 आएगा प्लस माइनस और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5 अपॉन में होगा 2 इंटू 1 2। एक बार हम क्या लेंगे x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और दूसरे बार हम क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक, 9 माइनस 5 4 4 बाय 2 2 आ जाएगा और यहाँ से 9 प्लस 5 कितना होता है 14 14 बाय 2 कितना होता है 7। अब इस बार दोनों के दोनों वैल्यूज आपके पॉजिटिव हैं, तो सवाल ये है कि हम सेलेक्ट किसको करेंगे, तो सेलेक्ट हम किसको करेंगे, डायग्राम में जाके हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक बार 2 आ रहा है, ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 2 अगर आप लोगे तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्यों सर, x इज इक्वल्स टू 2 इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 अगर आप ले लोगे, भाई चेक कर लो ना, x के दो वैल्यूज आ रहे हैं और दोनों के दोनों मजे की बात है, दोनों के दोनों कैसे हैं पॉजिटिव हैं, ठीक, दोनों के दोनों कैसे हैं पॉजिटिव हैं। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए ये आ गया, एक x इज इक्वल्स टू 2 आ गया और दूसरा x इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 2 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपकी ब्रेथ है, जाके देखिए जरा डायग्राम में, ब्रेथ क्या है x माइनस 3 है ना, तो अगर x 2 ले लिया आपने तो ब्रेथ नेगेटिव आ जाएगी, देख लीजिए ब्रेथ कैसी आ जाएगी नेगेटिव, कैसे, x माइनस 3 है, x माइनस 3 है तो x अगर आपने 2 ले लिया तो 2 माइनस 3 तो क्या होता है माइनस 1 विच इज नॉट पॉसिबल, तो ब्रेथ नेगेटिव हो नहीं सकती, यानी कि x तो पॉजिटिव था लेकिन x 2 लेने पर ब्रेथ कैसी आ गई नेगेटिव, इसलिए x इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और सिलेक्ट कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 7 वाली, तो x इज इक्वल टू 7 के लिए जो b का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 b ब्रेथ 4 आ जाएगा और लेंथ तो x है यानी कि लेंथ सीधे सीधे 7 आ जाएगी, तो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। डिसीजन लेने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, कैलकुलेशन में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैंने आपको बुक वाला मेथड बताया, बट मैंने आपको दोनों बता दिया, दोनों गलत यहाँ पर नहीं होंगे आपके, ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 13, कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 1 है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालने। अब सुनो, लेकिन इसने हमको क्या बोला है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे कह रहा है इफ दे एग्जिस्ट, मतलब अगर इसके रूट्स, रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी निकालना है, नहीं करते हैं तो नहीं निकालना है, ठीक। तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें से ये जो होता है आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई तभी रियल रूट्स ऑफ x एग्जिस्ट, तभी रूट्स आर, रूट्स मतलब x की वैल्यू, रूट्स आर रियल, ओके। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर आ गया तभी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि या तो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जब इसको सॉल्व करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, बस तभी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 मतलब 0 से पीछे नंबर लाइन पे, यानी कि नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, ठीक, तो आपके रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स आपके रियल नहीं होंगे और हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, क्या इक्वेशन है आपकी, 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करोगे। जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट a, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और इसी तरीके से यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -5, साइन मत भूल जाना, माइनस का 5 है, ठीक, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है b है, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई -5, और इसी तरीके से लास्ट में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है और यहाँ पर क्या है +2 है, यानी कि c की वैल्यू +2 यानी कि 2 हो गई, ठीक। अब हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर, बी कितना है -5, -5 का स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर
4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 2। तो यहाँ से करेंगे -5 का स्क्वायर क्या होता है -5 इंटू -5 प्लस 25। जी हाँ, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो अगर 25 -4 3 12 इंटू 2 24, 25 -24 1 आता है। तो यहाँ से बच्चों आपका जो बी स्क्वायर -4ac आ गया, बी स्क्वायर -4ac जो आ गया वो कितना आ गया 1। अब बताओ बी स्क्वायर -4ac बताओ ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नीचे वाले को? ऊपर वाले को। चेक कर लीजिए, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ गया भाई, या तो 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि रूट्स आर रियल। क्या है? रूट्स आर रियल। सो अगर रूट्स बच्चों यहाँ पर रियल हैं, ठीक है ना, तो उन रियल रूट्स को अब हमको निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए निकालते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आपने नोट कर ली होंगी। चलो आ जाओ यहाँ पर, अब देखो आ जाओ। x इज इक्वल्स टू -b, b कितना जाके देखिए -5 है। यहाँ पे आपको सावधानी रखनी एग्जाम में, एक माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है और b खुद ही माइनस में, तो b की वैल्यू का आप ब्रैकेट में रखो ऐसे लगा के माइनस, देखो ये वाला माइनस ये रहा, ठीक, और b की वैल्यू माइनस में, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो बी स्क्वायर -4ac तो आप निकाल ही चुके हो है ना, तो वहाँ निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। बी स्क्वायर -4ac की जगह डायरेक्टली हम 1 रख देंगे। ठीक, तो इसकी जगह डायरेक्टली हमने 1 रखा और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है जाके देखिए 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है तो +5 हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, पूरी दुनिया को पता है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो 1 आ जाएगा अपॉन में 2 5 2 3 6 हो जाता है। अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, मतलब एक बार हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे एक बार माइनस, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ 5 + 1 डिवाइडेड बाय 6, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ से x इज इक्वल्स टू 5 - 1 बाय 6 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार बीच वाला साइन प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। ठीक, तो x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 5 + 1 6, 6 बाय 6 कितना होता है 1, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 आ जाएगा, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 5 - 1 4, 4 बाय 6, अब 4 बाय 6 कितना होता है 2 2 जा और 2 3 जा, यानी कि 2 बाय 3। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, एक तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि रूट्स हो जाएगा 1, 2 बाय 3। अब आप देख सकते हो 1, 2 बाय 3, यानी कि एक वैल्यू क्या है 1 है और दूसरी 2 बाय 3 है, यानी कि रूट्स रियल हैं। चेक कर लो, रियल वैल्यूज हैं ये, ठीक है ना, रियल नंबर्स हैं 1 और 2 बाय 3। ठीक, चलिए अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। इसको नोट कर लीजिए, करते हैं पार्ट सेकंड। चलो पार्ट सेकंड देखो। ठीक, तो पार्ट सेकंड यदि आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला वगैरह ऐसे ही लिखे रहने देते हैं यहाँ पे। ओके, और पार्ट सेकंड की इक्वेशन हम कॉपी करते हैं। चलो, क्या है पार्ट सेकंड आपका, x² और प्लस 4x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर लोगे, x² का कॉफिशिएंट a होता है, a कितना आ गया 1, x का कॉफिशिएंट b होता है, b कितना आ गया +4, और लास्ट में जो नंबर लिखा होता है वो c होता है। अब निकालेंगे b² - 4ac, सो b² - 4ac, b कितना है चेक करो 4 है, तो 4 का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए इंटू सी, सो 4 इंटू ए कितना है 1, 4a और c, 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, फिर -4 1 4 5 20। ठीक, 16 - 20 क्या होता है -4 होता है। ठीक, यहाँ से आ गया b² - 4ac कितना आ गया 20 आ गया, ये लीजिए 20 कह रहा हूँ सॉरी -4 आ गया। ठीक, अब ये जो b² - 4ac आया है बच्चों, ठीक, ये जो b² - 4ac आया आप देखोगे तो ये तो नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, ये पॉजिटिव थोड़ी ना है -4 आ गया, तो ये तो लेस देन 0 आ गया, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल हेयर, रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, याद रखिएगा यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो गया नेगेटिव हो गया, तो इसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स आते हैं जिसको 11th क्लास में निकालना हमें सिखाया जाएगा। ठीक, तो बस हम पार्ट 2 में क्या लिख के छोड़ देंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक, यानी कि रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम निकालेंगे ही नहीं। अब आ जाइए बच्चों कहाँ पर, पार्ट 3 में। ओके, तो पार्ट 3 में आ जाइए, पार्ट 3 क्या देखते हैं, नो
इक्वेशन क्या है पार्ट 3 की आपकी? इक्वेशन है 2x² माइनस 2√2x और प्लस कितना है 1 है इज इक्वल्स टू में हो गया 0। ठीक, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ये होती है आपकी ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a, सो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -2√2 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, सो b इज इक्वल्स टू -2√2। उसके बाद c कितना है 1 है, सो c कितना है 1 है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ओके, तो a b c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से निकालेंगे हम b² - 4ac, b² - 4ac। सो b की वैल्यू कितनी रखेंगे -2√2। अब ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, b का स्क्वायर करना है, ध्यान से चेक करो। b की जगह हमने क्या रखा -2√2 और b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर -4 × a × c, a कितना है 2 और c कितना है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, कभी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाओ, आंसर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर तो पक्का पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये -2√2 है, -2√2 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा कितना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, -2√2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है, पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि -2√2 को मल्टीप्लाई करो किससे, -2√2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो माइनस माइनस तो प्लस, आंसर प्लस में आएगा। अब देखो ये वाला 2 2 है तो 4 हो जाएगा, और √2 × √2 2 हो जाएगा। √2 × √2 2 भाई, जब सेम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो, वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वही नंबर आ जाता है। जैसे कि √2 × √2 2 होता है, √3। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही होगी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना। 2 2 ज़ा 4 हो गया, और √2 × √2 2 हो गया, तो 4 2 ज़ा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद तो यहाँ से आपके पास आ गया कितना 8 आ गया है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, प्लस का 8, सो यहाँ पे लिख लीजिए 8 आ गया, और माइनस 4 2 ज़ा 8 × 1 8, 8 - 8 हो गया 0। लो भाई, b² - 4ac कितना आ गया 0 आ गया। अब जब b² - 4ac 0 आ गया, हेयर b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए या 0 से बड़ा ग्रेटर आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, तो रूट्स आपके रियल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी कैसे हैं, रूट्स आर रियल हैं, तो निकाल के उनको दिखाना पड़ेगा, रूट्स आर रियल। ठीक है, यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, रियल है। ओके स्टूडेंट्स, रूट रियल है। और एक चीज और कॉपी में नोट लगा लें, जब भी b² - 4ac 0 के इक्वल आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड सेम, रियल एंड इक्वल, या फिर रियल एंड सेम, या फिर रियल एंड इक्वल बोल दो, या रियल एंड सेम बोल दो। ठीक है ना, मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी दोनों सेम होंगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी दोनों सेम होंगी। क्यों होंगी अभी आपको दिखाते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, दोनों रूट्स सेम आएंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया है, चलो अब देखो जरा, या एक काम करते हैं यहीं पे कर देना सॉल्व, ये सब तो आपने नोट ही कर लिया है ना। चलो अब देखो, यहाँ से हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, जाके चेक कर लो, -2√2, तो b की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे -2√2। समझ में आया, ये वाला माइनस यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी है -2√2, तो ब्रैकेट में रखेंगे, फिर प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ, अभी अभी आपने b² - 4ac निकाला था, कितना आया था 0 आया था कि नहीं। ठीक, तो b² - 4ac की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2 × a, 2 × a कितना है, a कितना है 2 है। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 2√2, और आगे आ जाएगा प्लस माइनस। अब ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है 0, और डिवाइडेड बाय 2 × 2 कितना होता है 4 होता है। अब खास बात सुनो, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। ठीक, तो यहाँ से आप देखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक बार कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, समझो, देखो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2√2 और प्लस का 0 लेंगे, होल डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। ठीक, और एक बार हम क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू 2√2 और माइनस का 0 होल डिवाइडेड बाय 4। देखो रूट्स क्यों इक्वल आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि ये वाला टर्म तो पूरा खत्म हो जाता है ना। अब आप भाई +0 करो या पीछे नंबर कोई और, सॉरी नंबर तो 0 ही आएगा क्योंकि b² - 4ac 0। ठीक है, अब सुनो, आप +0 करो चाहे -0 करो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। देख लो भाई, आप खुद सोचो जरा, अगर आप यहाँ से निकालोगे वैल्यू, यहाँ से देखो कलर तो सेम है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो एक बात बताओ, x इज इक्वल्स टू 2√2, अब बताओ यहाँ से देखो 2√2 + 0 2√2 ही तो होगा,
और यहाँ पर भी 2√2 माइनस 0 2√2 ही तो होगा, तो फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक। इसीलिए रूट्स कैसे आते हैं, सेम आते हैं। तो 2√2 माइनस 0 2√2 अपॉन में 4। अब 2 1 2 2 2 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √2/2 आ गई। शायद इन्होंने रेशलाइज कर लिया हो आपकी बुक में, तो रेशलाइज करके भी हम बता सकते हैं, शायद इन्होंने रेशलाइज कर लिया हो, आई डोंट नो। यस, इन्होंने रेशलाइज करके आंसर बताया। चलो भी हम कर देंगे वो भी। यहाँ से देखो, ठीक, यहाँ से देखो, x इज इक्वल्स टू 2√2 माइनस 0, 2√2 होता है अपॉन में 4, ठीक। तो 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, √2/2। तो आप देखोगे कि दोनों टाइम आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यही मैंने आपको बोला था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी, √2/2 √2/2। ये भी आंसर आपका गलत नहीं है, देखो कोई काट नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, न्यूमरेटर को देखो मैं आपको दिखाता हूँ, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, x की वैल्यू आ रही है √2/2, पहली बार आई और दूसरी बार भी यही आ गई, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, आप चाहो तो यही आंसर दे सकते हो, इन्होंने क्या किया है, न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लिया। आई रिपीट, इन्होंने न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लिया। न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर था भाई, √2 क्या है, इरेशनल। तो इन्होंने क्या किया है, √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, √2 से डिनोमिनेटर में। लो, इससे क्या हो गया, √2 इंटू √2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया, 2√2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके बाद 2 1 2 हो गया, 2 1 2, ये वाला 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे करोगे आप, ठीक है, √2/2 इज इक्वल्स टू √2/2, √2 से ऊपर किया और √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। √2 इंटू √2 2 अपॉन में 2√2, ठीक है। ये वाला 2 से 2 कट गया, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1 इंटू √2, ठीक है ना। तो इससे क्या किया, न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लिया। देखो न्यूमरेटर में अब पहले √2 था इरेशनल, अब 1 आ गया न्यूमरेटर में, रेशनल हो गया, इसलिए बोल रहे हैं न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लिया, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर हम ये आंसर दे दें तो गलत हो जाएगा। नहीं भाई, गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं है कोई, लेकिन एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो किया करो, है ना, इतनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए किस तरीके से वो आंसर देते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन को करने का, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ से सॉल्यूशन करने का एक और तरीका था। देखो क्या, √2/2 है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, x इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले √2 को ऐसे ही रहने दो और नीचे वाले 2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू √2। सही बात है कि नहीं भाई, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 ही तो होता है, तो 2 को √2 लिखा, ये √2 गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √2, लो खत्म, 1/√2। तो इस तरीके से जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये देखिए, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसके आंसर क्या आ रहे हैं कि रूट्स भाई इक्वल हैं, और आंसर है x का 1/√2 पहला वाला, और दूसरा वाला रूट भी क्या है, 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 में आप देखोगे ना, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को, पार्ट 1 पार्ट 2, मैं ना दो तरीके से आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। इक्वेशन तो आप सॉल्व ही कर लोगे। देखिए क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिया, ठीक, x प्लस, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक। अब देखो एक बात समझो जरा, ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में आप देखोगे तो पता है आपको कुछ लिखा रहेगा बच्चों सामने, जैसे x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये लिखा रहेगा, ठीक। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिखा क्यों रहता है। सुनो, ये इसलिए लिखा रहता है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 उसने बोला, ठीक। मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। मतलब क्यों, क्योंकि सोचो अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे तो ये देखो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर 0 ले लें, अगर हम सोचो ले लें, तो एक बात बताओ 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इतना तो पता होगा आपको, नहीं पता है, कॉपी में नोट लगाओ, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो अगर ये नॉट डिफाइंड हो गया तो नॉट डिफाइंड के साथ, नॉट डिफाइंड का मतलब हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, ठीक, 1/समथिंग। कभी भी अगर आपको ऊपर कोई नंबर मिल जाए और नीचे अगर 0 मिल जाए तो ये होता है मैथ्स में नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, नॉट डिफाइंड, ठीक। तो एक बात बताओ, जब इसकी वैल्यू ही नहीं पता है तब तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है अगर, तो इसको इसमें 0 ऐड करके कैसे 3 आ रहा होगा, सोचो। तो ये तो इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो मना करते हैं कि भाई x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दिया रहता है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बाकी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इक्वेशन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट्स, हाँ एक चीज़ और, अगर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 0 आ गई तो उस वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके, नाउ अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में आपको दिख जाए, जैसे p/q फॉर्म का कुछ दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, p/q फॉर्म का आपको कुछ दिख रहा है, तो जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में आपको दिखता है,
ठीक है, उसका एलसीएम ले लो बस। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में x और x माइनस 2 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो x और x माइनस 2 का एलसीएम, अभी इसको मैं करके आपको दिखाऊंगा, वो बात अलग है। x और x माइनस 2 का एलसीएम आता है x इंटू एक्स माइनस 2। कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम है। ठीक, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर तो केवल x है, तो x का एलसीएम तो x हो जाएगा। भाई किसी भी नंबर का एलसीएम वही नंबर हो जाता है, किसी भी वेरिएबल का एलसीएम वही वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे x का एलसीएम कितना हो गया, x हो गया। तो जितना एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम से उठा के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या किया हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सुन लो ध्यान से फिर से, क्या करेंगे, हमको डिनोमिनेटर में जो जो भी दिखाई पड़ रहा है नीचे, ठीक है, p बाई क्यू में जो q होगा, नीचे वाला जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है या वेरिएबल, उसका एलसीएम ले लो बस। यहाँ पे तो केवल x दिखाई पड़ रहा है, x का एलसीएम x, और जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम यहाँ x था, x से बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, पहले इस इक्वेशन को कॉपी कर लो। सो x प्लस 1 बाय एक्स, एक ब्रैकेट में बंद कर लो इसको, इज इक्वल टू 3। अब ध्यान दो, कलर चेंज कर रहा हूँ। हमने क्या किया, x से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और x से राइट में मल्टीप्लाई किया। ठीक, सुन लीजिए, किसी भी इक्वेशन को अगर हम सेम क्वांटिटी से, यानी कि सेम वेरिएबल या सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा हम करते हैं। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, ये वाला x अंदर जाएगा तो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे और ये वाला x यहाँ पे जाएगा तो x इंटू 1 बाय एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स होता है 3x। ये लो, अब यहाँ से देखोगे आप x से x कैंसिल हो जाएगा, बस यही फायदा है आपका। ठीक, तो एक्स स्क्वायर और प्लस ये देखिए यहाँ पे 1 बच गया, इज इक्वल्स टू में क्या हो गया आपके पास 3x हो गया। ठीक, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ से देखोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 है ना, इज इक्वल्स टू में क्या है बच्चों, इज इक्वल्स टू में क्या है 3x है। तो 3x को आप लेफ्ट में लेके आओगे, है ना, तो 3x को आप लेफ्ट में लेके आओगे, ये देखिए ये 3x है, तो आप ये 3x को लेफ्ट में लेके आ जाइए। तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म और फिर माइनस 3x और प्लस का 1 तो है ही लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। ये लो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, a हो गया 1, b क्या होता है x का कॉफिशिएंट -3 और c कितना है यहाँ पर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ अब यहाँ पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व करना शुरू करिए। तो इतना कॉपी कर लो, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कॉपी कर लीजिए या नेक्स्ट पेज ले लें क्या, चलो नेक्स्ट पेज ले लो। a कितना है 1 है और b कितना है और c कितना है, जाके देख लीजिए फटाफट। b है आपका -3, c है आपका 1, -3 है और c है आपका 1, b -3 c 1 है ना। अब फॉर्मूला था आपका x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, सो यहाँ से आ जाएगा माइनस b कितना है -3 है, ध्यान दोगे ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा दिया और b की वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस माइनस रूट ओवर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को रफ वर्क में निकाल लो कहीं पर। ठीक, तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लीजिए, b कितना है, b है -3 तो -3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है, सी है 1। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 9 -4 बन जाए 4 इंटू 1 4, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 5 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है, क्योंकि ग्रेटर देन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यानी कि रूट्स पॉसिबल हैं, इसके निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डायरेक्टली हम कितना रखेंगे 5 रखेंगे, होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2a, a की जगह कितना है 1 है तो 2 इंटू 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 3 आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू हम कितनी लेंगे, ध्यान से चेक करो, ये वाला 3 तो ऐसे ही रहेगा, एक बार हम लेंगे यहाँ पर बीच में प्लस लेंगे √5 होल डिवाइडेड बाय 2 और एक बार हम क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर माइनस लेंगे 3 माइनस √5 बाय 2। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक हो गई आपकी 3 प्लस √5 बाय 2 और एक हो गई 3 माइनस √5 बाय 2। तो यही आपका क्या है आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, और कंबाइंड फॉर्म में आंसर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये कंबाइंड फॉर्म में आंसर ऐसे करके लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x की 2 वैल्यूज हैं, 3 प्लस माइनस √5 बाय 2 का मतलब 3 प्लस √5 बाय 2 एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू 3 माइनस √5 बाय 2 है, अलग से हमने आपको लिख के दिखा दिया है। ये रहा आपका दोनों आंसर। ओके,
दीज आर द रूट्स। अच्छा ये हो गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, इसको आपको करना हो कर लो, ठीक। अब मैंने यहाँ क्या किया था, अभी आपको बोला कि p बाई क्यू में जो q होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसका एलसीएम लेके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात बन जाएगी, ठीक। एक तो ये तरीका है इक्वेशन को बनाने का, तो आपकी ये इक्वेशन बन के आ गई। फिर सॉल्व करना तो आपको आता है। अब इसी इक्वेशन को बनाने का दूसरा तरीका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा तरीका देखिए, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, है ना। तो इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरे तरीके में क्या करते हैं बच्चों, हम एलसीएम वाला तरीका अपनाते हैं वहाँ पर भी। मतलब ऐसा आपने अपने स्कूल में देखा होगा, टीचर्स ने बोला होगा कि ये x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। फिर टीचर्स ने आपको बोला होगा कि 1 और x का एलसीएम कितना होता है, x होता है, ठीक। फिर x को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, x को 1 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x अपॉन 1x, ठीक। मतलब जो एलसीएम आया उसको 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा x, और उस x को उठा के यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले x से। सो x इंटू एक्स और प्लस फिर एलसीएम कितना है, x है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, x है, तो x को x से डिवाइड करके कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 को लाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू में 3, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1 1 होल डिवाइडेड बाय x, ये x से x को काट मत देना, ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में पूरा x डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल्स टू 3, यहाँ तक आ जाता है, ठीक। उसके बाद शायद ये तरीका आपके स्कूल में बताया गया हो, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ से आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू में, फिर टीचर ने बोला होगा 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हो, यस सर। फिर टीचर ने बोला होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे इसको इससे, यानी कि इस पूरे को 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 और फिर इज इक्वल्स टू लगा के पहले इसको इससे करो, फिर इक्वल लगाओ, फिर इसको इससे कर दो, यानी कि 3 इंटू एक्स, ठीक। तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x, ये आया होगा। फिर 3x को लेफ्ट में लेके आए होगे और एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ओके, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1 है, b माइनस 3 है और c कितना है, 1 है, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। ये इक्वेशन को बनाने का आपका दूसरा तरीका था, ओके, ये सेकेंड मैथड था। कर लीजिए, कर लीजिए। इसी तरीके से जो आपका पार्ट 2 है ना, उसको भी करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों मैं आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए, सो जो सेकेंड पार्ट है आपका, क्वेश्चन है आपका क्या, 1 अपॉन एक्स, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक। 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब खास बात है यहाँ देखो, उसने बोला कि अच्छा एक चीज़ और, लास्ट क्वेश्चन में जो आपका आंसर आ रहा था, ठीक है ना, क्या आंसर आ रहा था आपका लास्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं। आंसर था आपका 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2, है ना। ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये भी, यानी कि उसने मना किया था ना पार्ट 1 में कि एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर एक्स 0 आ जाता तो ना लेते, समझ लो। तो पार्ट 1 का आंसर तो पहले नोट कर देते हैं, क्या था, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 बाय ये क्या लिखा है भाई आपका, रूट 5/2, है ना, x प्लस रूट 5/2, और दूसरा आंसर था x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5/2, ठीक है। दोनों ही 0 के इक्वल नहीं, मना किया था उसने। अब देखो पार्ट टू में क्या करेंगे, पार्ट 2 में x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2, मतलब वो कहना चाहता है कि देखो, वो कहना चाहता है कि x जो है वो 0 भी नहीं हो सकता है और x जो है कॉमा लगा के 2, यानी कि x 2 भी नहीं हो सकता है। x की ये दोनों वैल्यू नहीं लेनी, अगर आ रही होगी तो मना करना, हमको नहीं लेना है, ठीक। क्यों, ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपकी इक्वेशन है, देखो जरा, अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे, चेक करो, मतलब अगर x की वैल्यू 0 आ जाए तो वो वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1/0 यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। इसी तरीके से ये फर्स्ट टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगर x की वैल्यू 2 ले ली तो 1/x की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 0, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप x इज इक्वल्स टू 2 और 0 नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। नाउ अब इसको सॉल्व करने का पहला तरीका देखो, क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 दिख रहा है, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ x है। अब जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसका एलसीएम ले लो, ठीक। तो एलसीएम ऑफ x एंड x माइनस 2, x और x माइनस 2 का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। एलसीएम का मतलब बस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, ठीक। अब जितना एलसीएम आ रहा है उससे उठा के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे अपनी कॉपी में मल्टीप्लाइंग बाय द एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2 बोथ साइड।
ठीक, बोथ साइड हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करते हैं उसको देखो जरा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू, इसको ब्रैकेट में लो ऐसे करके, यहाँ एक करली ब्रेसेस लगा दो, इज इक्वल्स टू में 3 लिख दो। ठीक, अब कलर चेंज कर रहा हूँ, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है किससे, x इंटू एक्स माइनस टू से, और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है किससे, x इंटू एक्स माइनस टू से। ठीक है, एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स माइनस टू से। ठीक, ये हो गया। नाउ अब देखो ये जो है ये अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस सेकेंड टर्म में, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस टू, इंटू में डॉट का मतलब इंटू में 1 अपॉन एक्स, ये आया यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे और ये आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x इंटू कितना है, x माइनस टू है ना, तो ये आ रहा है बाहर से x इंटू एक्स माइनस टू, और इंटू में 1 अपॉन एक्स माइनस टू तो है ही है, 1 अपॉन एक्स माइनस टू तो है ही है, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स हो जाता है 3x, और ब्रैकेट में हो जाता है एक्स माइनस टू, ये लीजिए। ठीक, अब ध्यान दे बच्चे, ये सब मल्टीप्लिकेशन में x इंटू एक्स माइनस टू इंटू 1 बाई एक्स, सो ये वाला x से x चला गया, और इसी तरीके से x इंटू एक्स माइनस टू इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस टू, तो ये एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बच रहा है x माइनस वन, एक्स माइनस टू इंटू वन। अब एक बार बताओ, x माइनस टू इंटू वन कितना आ जाएगा, x माइनस टू बाई 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू माइनस टू, तो ये x माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका x माइनस टू हो गया। ठीक, ये और फिर ये वाला माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो x बचा और इंटू में 1, तो x इंटू वन एक्स होता है, तो यहाँ पे x हो गया इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करिए, ये 3x जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 3x इंटू एक्स होता है 3x स्क्वायर, फिर माइनस लगा देंगे। ठीक, ये वाला माइनस 3x इंटू टू, 3 टू जा 6x, ये लीजिए। अब कितना आसान हो गया देखिए। ठीक, अब यहाँ से x माइनस टू और ये माइनस का x, ठीक, इज इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर और माइनस 6x। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, ये x नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, भाई ये प्लस का x है माइनस का x, यहाँ बचा माइनस टू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब ध्यान दो, ये वाला माइनस टू उधर ले जाओ। ठीक, तो यहाँ पर लेफ्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 बच जाएगा, और उधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 2, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मानते हो कि नहीं बताओ भाई, 0 इज इक्वल टू दिस, ये पूरा अगर 0 के इक्वल है तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 0 के तो इक्वल है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉपी करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, सो इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ से, है ना, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का है। अब आपकी इक्वेशन क्या है देखो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a कितना आ जाएगा 3, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो a कितना आ गया 3, और b कितना आ गया माइनस 6, और c कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, वैल्यू रखिए, x इज इक्वल्स टू माइनस लगेगा और b खुद ही नेगेटिव है, तो b की वैल्यू माइनस रखेंगे यहाँ माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac को रफ वर्क में निकाल लेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 6, सो माइनस 6 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो 4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 2 है। ठीक, तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस 6 इंटू माइनस 6 36, और माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 36 माइनस 24, 6 माइनस 4 2 1 12। ठीक, तो इस तरीके से कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 आ गया, जो कि आपका ग्रेटर देन क्या है 0 है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 आ जाए या तो 0 से ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम रूट्स निकाल सकते हैं। अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 3 है। ठीक, अब x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 आ जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब बताओ 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है, बताइए 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इतना तो सबको पता होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 को 4 इंटू 3 लिखोगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंदर रूट 3 बच जाएगा। ठीक, तो
स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 को 2√3 लिख देंगे, सिंप्लीफाई करके बना लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 की जगह 2√3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। अब कुछ लोग 6 से 6 को काट देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक। आपको क्या करना है यहाँ से, इसके बाद ध्यान से चेक करिए, देखो यहाँ से एक बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 6, एक बार यहाँ बीच में प्लस लेंगे और एक बार माइनस, ठीक है। तो 6 प्लस कितना है 2√3 होल डिवाइडेड बाय 6, ओके। और एक बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 6 और बीच में माइनस लेंगे, यानी कि 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 6, ओके। अब ध्यान दें बच्चे, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल्स टू, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, यस सर, और प्लस 2√3 को 2 इंटू √3, तो आप देखोगे ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 3, और फर्स्ट में भाई 2 चला गया, 3 बचा, और प्लस सेकंड टर्म में 2 चला गया, √3 बचा, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 6। अब ये जो 2 बाहर आया है 6 को कैंसिल कर सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से ये 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू √3 तो 3 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया आपका फर्स्ट रूट। और सेकंड रूट यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 कॉमन ले लेंगे अंदर से, तो 2 3 जा 6, यहाँ 3 बचेगा और माइनस 2 चला गया तो √3 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 1 इंटू 1 जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -√3 बाय 3, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 3 -√3, ठीक है। दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहोगे अगर आंसर, कहीं कहीं बुक में कंबाइन फॉर्म में लिखा रहता है ऐसे, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 3, ऐसे भी कभी कभी आंसर लिखा रहता है, ठीक है। तो ये x की एक वैल्यू नहीं है, x की 2 वैल्यूज हैं, वो कहना चाहता है x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 बाय 3 है, और दूसरा आंसर x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 बाय 3 है, ओके। सो स्टूडेंट्स आप मैच कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है आपका एनसीईआरटी से, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है, और ये आपका सेकंड पेज है, ठीक है। ये आपका सेकंड पेज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, अभी मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। अब इसको एक करने का और तरीका है, वैसे भी आप इसको कर सकते हो, तो इसका मैं सेकंड मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा। इक्वेशन आपकी यही आएगी, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और सॉल्व फिर आप उसी तरीके से कर लोगे। आपके स्कूल में टीचर ने पढ़ाया होगा कि x और x-2 का एलसीएम ले लो, सबसे पहले x-2 को ब्रैकेट में ले लो, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये लो x इंटू x-2, है ना। अब ये जो एलसीएम आ रहा है, यानी कि x इंटू x-2, इसको डिवाइड लगाया होगा आपने x से x कट गया होगा, x-2 आया होगा, x-2 इंटू 1, x-2 हो गया होगा, फिर माइनस ये जो 1 है, 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम कितना है x इंटू x-2, और इस एलसीएम को हमने डिवाइड किया होगा x-2 से, तो x-2 से x-2 कट गया, x बचेगा, x इंटू 1 x होता है, इज इक्वल्स टू में 3 आ जाता है, ठीक। फिर ऊपर देखो न्यूमरेटर में x -2 और माइनस x डिवाइडेड बाय, ठीक। नीचे क्या है, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू x स्क्वायर और माइनस x इंटू 2 -2x ब्रैकेट में रख लो, ये लो माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाता था, इज इक्वल्स टू 3 के नीचे 1 मान लेंगे, ठीक। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन आपकी वही आने वाली है, देख लीजिए ऊपर बचा -2 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपके पास x स्क्वायर और -2x ब्रैकेट लगाओ, इज इक्वल्स टू 3/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे -2 इंटू 1 -2 इज इक्वल्स टू 3 को इससे 3 इंटू इन द ब्रैकेट x स्क्वायर और -2x, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक, और प्लस माइनस 3 2 जा 6x -6x, ठीक। और फिर ये वाले -2 को राइट हैंड साइड ले जाओगे आप, तो जैसे ही ले जाओगे लेफ्ट में बचेगा 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और -6x और +2, तो ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 3x स्क्वायर -6x + 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने के बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे आपको पसंद है इक्वेशन बनाना, वैसे आप वैसे आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 15, ओके। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में पता होना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको फॉर्मूला कुछ पता होना चाहिए। क्या? एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ओके स्टूडेंट्स। और यहां से अगर आपको टाइम निकालना हो, टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर जाएगी, ठीक। सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम, ध्यान से सुनिए, अगर हम स्पीड को, अगर हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर है, टाइम की यूनिट अगर आर है, तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी आपकी किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा, ठीक। और स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आपका निकालना होगा तो आर में आएगा, डिस्टेंस ऑब्वियसली किलोमीटर में होगा, तब जनरली मैथ्स में आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड होता है, डिस्टेंस किलोमीटर में, और आपकी जो टाइम है वो आर में होता है, ठीक। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एक होता है स्टिल वाटर, बात समझो, एक होता है बच्चों स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, जैसे कि तालाब में, किसी पॉन्ड में, ठीक। स्टिल वाटर एक होता है, स्टिल वाटर, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, ठीक। एक होता है स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है वो बोट की ओरिजिनल स्पीड होती है, ठीक है। सो इन स्टिल वाटर जो बोट की स्पीड होती है, भाई रुका हुआ तालाब है, तालाब मतलब रुका हुआ पानी, एक तो नदी मतलब जैसे स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब पानी की धारा, पानी अगर फ्लो कर रहा है तो सोचो अगर आप पानी की डायरेक्शन में चलोगे तो आपकी बोट और तेज चलेगी, मतलब एक तो आपका इंजन फोर्स लगा रहा होगा, फिर पानी भी आपको ढकेल रहा होगा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहने की डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो, बोट को चला रहे हो। अप स्ट्रीम का मतलब जिधर पानी फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो, अभी समझाता हूँ आपको, तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आप ये समझो स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी लिख दूं मैं कहीं पे, स्टिल वाटर मतलब स्टेशनरी वाटर, चल नहीं रहा है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, स्टेशनरी वाटर है। अब स्टेशनरी वाटर में जब भी आप बोट चलाओगे तो बोट का जो इंजन है वही फोर्स लगाएगा, यहाँ पे पानी फोर्स नहीं लगा पाएगा, पानी का कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो आप इग्नोर करो, रुका हुआ पानी है, तो आपको जो बोट की स्पीड होगी वही बोट की ओरिजिनल स्पीड होगी, बात समझो, ठीक। तो इन स्टिल वाटर बोट हैव इट्स ओरिजिनल स्पीड, इट्स ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। ये सब फील करने के लिए क्वेश्चन में लिख लो, बोट की ओरिजिनल स्पीड उसके स्टिल वाटर में होती है। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होता है, देखिए अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम का डायग्राम बनाते हैं हम आपके सामने, ये देखिए अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिए, कि पानी तो इधर फ्लो कर रहा है, ये ब्लू कलर से हमने स्ट्रीम बनाई है, ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है, ठीक। ये स्ट्रीम मतलब पानी इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन बोट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये देखिए बोट ये आपकी ऐसे जा रही है, बोट का मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक। तो ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपकी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक, कहीं पे लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, माना कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा दिमाग लगा के तब बताइएगा। एक बात बताइए, आपकी बोट जा रही है ऐसे और पानी फ्लो कर रहा है ऐसे, पानी कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है x, और आपकी बोट कितनी स्पीड से जा रही है वो आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। बोट की स्पीड कौन सी स्पीड होती है, तो जवाब है स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है वही बोट की स्पीड होती है, तो पढ़ो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 18 है। तो सुनो ध्यान से, इसकी जो ओरिजिनल स्पीड है रुके हुए पानी में वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे ही आप इसको अप स्ट्रीम चलाओगे, मतलब पानी के फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे, अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, बताओ खुद सोचो। पानी ऐसे जा रहा है और बोट आप ऐसे चला रहे हो तो पानी आपको रोकेगा ना, तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, भाई धीरे धीरे चलोगे आप, ठीक है। तो आपके जो बोट की, आपका जो बोट का इंजन था जो ओरिजिनल स्पीड रुके हुए पानी में दे रहा था वो नहीं दे पाएगा, अब 18 स्पीड नहीं मिलेगी आपको, क्या होगा, 18 आपकी स्पीड है और पानी की स्पीड कितनी है जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये स्ट्रीम की स्पीड कितनी मानी हमने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आपके बोट की स्पीड को अपोजिशन मिलेगा स्ट्रीम से, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड, मतलब सॉरी, बोट की स्पीड ओरिजिनल वाली माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो अब आपकी बोट कितना महसूस करेगी, ये देखिए, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, अब कहां पर, इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में आपके बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, ध्यान से सुनिए, क्या आपके बोट की स्पीड 18 होगी, नो, आपके बोट की स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18 माइनस एक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक। 18 उसकी ओरिजिनल थी और स्ट्रीम, ये देखो यहाँ पे दिखाने के लिए कहो तो मैं आपको दिखा दूं कि बोट की ओरिजिनल कितनी थी 18 और पानी फ्लो कर रहा है कितने से, उधर x किलोमीटर पर आवर से, तो जो नेट स्पीड आएगी वो 18 माइनस एक्स। अब बच्चे पूछते हैं कि सर x में से 18 क्यों नहीं माइनस किया, हाँ सही सवाल है, देखो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करोगे,
18 बड़ा है, x छोटा है, कैसे पता चला भैया? सुनो, बोट तो तभी तो पानी का अपोज करके चल रही है ना, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है और बोट ऐसे फ्लो कर रही है। भाई सीधी सी बात है, बोट का इंजन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, बोट की स्पीड ज्यादा है, ऐसे गेस करो, नहीं तो तुम पानी के साथ ऐसे पीछे नहीं चले जाते, तुम्हारी बोट ही नहीं चल पाती, लेकिन बोट तो चल रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कि पानी की स्पीड कम है, स्ट्रीम की स्पीड कम है और आपकी बोट की स्पीड ज्यादा है, तो जो नेट रिजल्टेंट स्पीड आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 18 माइनस एक्स की मिलेगी। ठीक, तो आप स्ट्रीम में आपके बोट की स्पीड कितनी होगी? 18 माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है आप स्ट्रीम में? पढ़ो, कह रहा है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, मतलब 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, उसके बाद वापस लौट के आना। तो अभी जाने जाने का देखो आप, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, आप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है, कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना? 24 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा? टी यू का मतलब टाइम इन अप स्ट्रीम, यू का मतलब अप स्ट्रीम, टाइम इन अप स्ट्रीम। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो आप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में बोट को कितना टाइम लगेगा? तो जवाब है टाइम इन अप स्ट्रीम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैसे मिलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी है? 18 मत रख देना, 18 माइनस एक्स रखना है, ये लीजिए आर, ये हो गया। अब सिमिलरली आप केस बना लो, एक डायग्राम बना लो, किसका? डाउन स्ट्रीम का। तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर हम केस बनाते हैं किसका? डाउन स्ट्रीम का। मतलब समझो, ये पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है, ठीक, ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है, और इधर ही आपकी बोट चल रही है, बोट का मोशन भी आपका इधर ही हो रहा है, ये लीजिए। ठीक, तो इस बार आपके जो बोट की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर स्ट्रीम फ्लो कर रही है उधर ही आपकी बोट जा रही है, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में बोट जा रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? सोचो, 18 तो बोट की है ओरिजिनल स्पीड, उसमें x ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम जो फ्लो कर रही है, पानी की जो धारा है, उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा इस बार, ये लीजिए, 18 प्लस एक्स से आपकी बोट जाएगी, बोट की स्पीड बढ़ जाएगी बाय x यूनिट्स, ओके, तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी आपकी बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में। ठीक, अब सुनो, अगर हम आपसे पूछें कि सेम डिस्टेंस, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लो, कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यहां से पढ़ के पता चलता है टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, यहां से पढ़ के पता चलता है कि उसको जितना डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में गया था उतना ही डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में भी आएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम में लौट के उतनी दूरी पे आएगा। पहले 24 किलोमीटर गया, अब 24 किलोमीटर वापस उसी स्पॉट पे आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमको फिर से कितना लेना है डाउन स्ट्रीम में? 24 किलोमीटर ही लेना है हमको डिस्टेंस, ठीक, तो 24 किलोमीटर ही हमको डिस्टेंस लेना है, ओके स्टूडेंट्स। अब सुनो, अब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, तो जवाब है टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा? टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम का भी डिस्टेंस कितना है? 24, लेकिन स्पीड कितनी है बोट की? 18 प्लस एक्स। ऐसे करके हमने क्या किया, हमने अप स्ट्रीम का टाइम निकाल लिया और डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल लिया। अब बहुत खास बात देखेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, बहुत खास बात है, कलर में चेंज कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या देखते हो, सुन लो ध्यान से, यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या देखते हो? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप ये देखते हो, उसने क्या बोला आपसे, कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक, कह रहा है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में ना 1 घंटा ज्यादा लगता है रादर देन डाउन स्ट्रीम जाने में, रादर देन उतना ही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में। भाई देखो, ज्यादा टेंशन है आपको, आप खुद सोचो ना, ज्यादा समय कहाँ लगेगा बताओ, ज्यादा समय कहाँ लगेगा अप स्ट्रीम जाने में? सीधी सी बात है भाई, अप स्ट्रीम जा रहे हो, स्ट्रीम के अपोजिट जा रहे हो, आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड अगर कम हो जाएगी तो ज्यादा समय लगेगा ना, सीधी सी बात है। यानी कि जो अप स्ट्रीम का समय है वो डाउन स्ट्रीम से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो टीयू है यानी कि टाइम इन अप स्ट्रीम, वो क्या है? 1 मोर है, यानी कि 1 ऐड करो किसमें? टाइम इन डाउन स्ट्रीम में। ये लो, देखा आपने, अप स्ट्रीम में जो समय लगता है वो 1 आवर मोर लगता है किससे? टाइम इन डाउन स्ट्रीम में से, ओके। अब यहां पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हटाना पड़ेगा ये लैंग्वेज, ठीक। देखिए अभी तक क्या है आपके पास यहाँ पे इक्वेशन, टी यू यानी कि अप स्ट्रीम का जो समय है वो डाउन स्ट्रीम के समय से
कितना ज़्यादा है, 1 आवर ज़्यादा है। अब रख दो वैल्यू, टाइम इन अप स्ट्रीम निकाला था आपने, कितना आया था 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, तो टाइम इन अप स्ट्रीम 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना था 24 बाय 18 प्लस एक्स, है ना, 24 बाय 18 प्लस एक्स था, ठीक। और यहाँ पर क्या है, प्लस में 1 है। अब इस इक्वेशन को हम सेकंड पेज पे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सो कितना है 24, अब इसको सॉल्व करने की बारी है। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स टाइम इन अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि 24 बाय 18 प्लस एक्स और साथ में क्या था, +1 था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सबसे पहले नीचे ब्रैकेट लगा लो, इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ, तो यहाँ से हो जाएगा 24 बाय 18 माइनस एक्स। अब एक बार बताओ, इस पूरे क्वांटिटी के आगे, ठीक, इस पूरे क्वांटिटी के आगे कोई साइन नहीं लगा है 24 के आगे, तो यहाँ प्लस मानेंगे, तो उधर आएगा तो लेफ्ट में माइनस हो जाएगा। नीचे का साइन मत चेंज कर देना, 18 प्लस एक्स को 18 माइनस एक्स मत कर देना, ये पूरी एक क्वांटिटी है, इसके आगे प्लस है, लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा, तो -24 बाय 18 और प्लस एक्स, ठीक, ये आ गया, इज इक्वल्स टू में कितना बच गया, +1, यानी कि 1 बच गया। अब सुनो क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशंस को हमने आपको सॉल्व करना सिखाया है, करना कुछ नहीं है इसमें आपको। देखिए बच्चों, यहां पर आप एक काम करो, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स, ओके स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, यही इसका एलसीएम है। तो हमने आपको बताया था पीछे के क्वेश्चन में कि जैसे ही आपको पी वाई क्यू का फॉर्म का मिले, तो नीचे जो आपको नंबर दिखाई पड़े या एक्सप्रेशन दिखाई पड़े, उसका एलसीएम ले लो, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, जितना एलसीएम आ जाता है उस एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हम लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम कितना है, मल्टीप्लाइंग बाय 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स बोथ साइड, ठीक, बोथ साइड हम क्या करेंगे, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से करो, पहले इसको ब्रैकेट कॉपी कर लो, ठीक, 24 बाय, मतलब पहले पूरा इतना कॉपी कर लो जो ऊपर लिखा है, 18 माइनस एक्स और माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स, और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दो ऐसे करके, पूरा पहले ब्रैकेट में ले लो, है ना, इज इक्वल्स टू 1। अब क्या किया हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है, किससे, एलसीएम से। एलसीएम कितना है, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी करेंगे 1 में भी एलसीएम से। एलसीएम कितना है, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दें, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, है ना, और इंटू में, इंटू डॉट का मतलब इंटू में 24 बाय क्या है, 18 माइनस एक्स, आप चेक कर सकते हो, ये पूरा जाएगा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस कॉपी करेंगे, और ये पूरा जाएगा सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये पूरा आएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा सेकंड टर्म में, यानी कि 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इंटू 24 बाय 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे फर्क पड़ेगा नहीं, 1 इंटू दिस होल थिंग, इतना ही आ जाएगा, यानी कि 18 माइनस एक्स इंटू 18 और प्लस एक्स, ठीक है। नाउ अब ध्यान दे बच्चे, 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट जाएगा, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। इसी तरीके से 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अगर आप ध्यान दें, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बच्चों, ध्यान दें, यहाँ बचा आपके पास 18 प्लस एक्स इंटू 24, इसको आप 24 इंटू 18 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, तो यहाँ से बचा 24 इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक, फिर माइनस, ये वाला माइनस, क्या बचा 24 इंटू 18 माइनस एक्स, ठीक, फिर 24 इंटू 18 माइनस एक्स इंटू 24 करो या 24 इंटू 18 माइनस एक्स करो, बात क्या है, सेम है, ठीक। और इज इक्वल्स टू में क्या बच गया, अब सुनिए खास बात, इज इक्वल्स टू में ये आपके पास बचा है 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, याद है ना आपको, अलग कलर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
तो बताओ 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये क्या होगा आपका 18 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ये लो। और 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 इंटू 18 करके देख लीजिए कितना होता है 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 प्लस 6 14 इंटू 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, ठीक 4 8 प्लस 4 12 1 324 होता है, ठीक है 8 8 64 6 8 1 6 14 8 1 8 जा 8 1 जा 1 4 8 प्लस 4 12 1, ठीक है 324 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 300, कितना होता है 324 आ गया 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 और माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पूरा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व होके a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 324 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये लीजिए। ठीक, नोट करिए बच्चे, नोट करिए, नोट कर लें स्टूडेंट्स फटाफट, सभी बच्चे कर लिया। चलो अब देखो, अब यहाँ पे वापस आ जाइए, टेंशन है नहीं कोई। 24 इंटू 18 तो ये हो गया 24 इंटू 18, ओके, और प्लस, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है तो प्लस प्लस, ये देखो प्लस प्लस प्लस, और 24 इंटू एक्स 24x, ये लो। फिर अब ध्यान देना, अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला यहाँ माइनस है, ठीक, तो माइनस 24 इंटू एक्स हो जाएगा पहले तो, सॉरी माइनस 24 इंटू 18 हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 इंटू एक्स, 24x हो जाएगा इज इक्वल्स टू में कितना आएगा 324 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लो। ठीक, अब सुनो बच्चों, ध्यान दो, 24 इंटू 18 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जितना ये आएगा उतना ही आएगा, और ये नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा। भाई 24 इंटू 18 कुछ तो होता होगा ना, जो भी होता होगा वो यहाँ पर देखो, ये प्लस का साइन आ गया तो ये पॉजिटिव में आएगा, और ये पूरा माइनस में आएगा, तो एक माइनस में होगा एक प्लस में, कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या 24x और प्लस 24x कितना हो जाएगा 48x, ये लो भाई 24x प्लस 24x 48x इज इक्वल्स टू में क्या हो गया 324 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो इधर आके 48x में ऐड हो जाएगा, 48x और प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में होगा 324। सही है, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लो, एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हो आप, और प्लस का 48x तो है ही है। ठीक, ये हो गया, इसको रीअरेंज कर लिया, और 324 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 324 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये बन गई आपकी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें करना होगा सॉल्व, कितना है एक्स स्क्वायर और प्लस 48x और माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a, यानी कि a की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 48, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b की वैल्यू हो गई 48, और c की वैल्यू हो गई माइनस 324, c की वैल्यू हो गई माइनस 324। ये लीजिए, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये लीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही रहेगा, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और b खुद ही, अच्छा b तो पॉजिटिव है कोई बात नहीं, तो b की वैल्यू कितनी है 48 है, तो माइनस 48 आ गया है, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, सो b स्क्वायर और माइनस 4ac को अलग से सॉल्व कर लेंगे। b कितना है जाके देखिए 48, तो 48 का स्क्वायर है ना, और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 1, और c कितना है c आपका माइनस 324। ठीक, नाउ 48 का स्क्वायर कितना होता है, सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, 48 इंटू 48। ठीक, 48 इंटू 2 मत कर देना, 48 स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, 6 जाएगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 होता है 38। ठीक, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, क्रॉस लगाएंगे यहाँ, 4 8 जा 32, यहाँ पे जाएगा 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। ठीक, 4 8 प्लस 2 10, 1 जाएगा, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, 1 जाएगा, 2 2 3 0 4। ठीक, 2 3 0 4। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया 48 का स्क्वायर 2 3 0 4। अब माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 324, सो 324 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 3 जा 12, 1296। ठीक, अब 2304 में ऐड करेंगे हम लोग, क्या 2304 में ऐड करेंगे
1296। चलिए ऐड करिए, 6 + 4 10, 1 जाएगा, 9 + 1 10, 1 जाएगा, 3 + 3 6, 2 + 1 3, 3600 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो b² - 4ac वो 3600 आया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि पॉजिटिव है। हमने बताया था आपको b² - 4ac अगर पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कॉपी करिए पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो, तो b² - 4ac कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे लाके फिल करिए, -b कितना है 48, ± √b² - 4ac कितना आ रहा है 3600 आ रहा है। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 × a, सो 2 × a कितना है, a आपका 1 है। ठीक, ऐसा हो गया। नाउ अब देखते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर 3600 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 60, इतना तो सबको पता होगा। देख लीजिए 3600 को आप क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखोगे आप 36 × 100। ठीक, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और 100 का स्क्वायर रूट 10, 6 × 10 = 60। लो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से 36 का 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x = -48 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3600 आ गया 60, डिवाइडेड बाय 2 × 1 = 2। अब क्या करेंगे, एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार माइनस, और स्टार्टिंग में जो -48 है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 48 का साइन मत चेंज कर देना। ठीक है ना, तो एक बार हमने क्या किया, x = -48, x = -48 और बीच में क्या लिया, प्लस लिया 60/2, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, x = -48 ऐसे ही रहेगा, और बीच में क्या ले लेंगे, -60 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x = -48। अब देखो 60 - 48 कितना होता है 12 हो जाता है ना भाई, 60 पॉजिटिव है और 48 नेगेटिव, 60 - 48 12, सो 12/2, 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 6 = 12, 6/1 6 होता है, यानी कि x = 6 क्या, km/h। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को आपने कितना माना था, पानी कितने स्पीड से फ्लो कर रहा होगा 6 km/h से। यहाँ से x बराबर माइनस माइनस प्लस, ठीक है 8, 6 + 4 10, -108/2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 4। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया -54। अब सुनो, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं होती भाई। ठीक, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फाइनल आंसर आ गया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को आपने x माना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 km/h। ये लीजिए, यही आपका आंसर है, मैच कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये देखिए, ये आपका है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये आपका सेकंड पेज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लीजिए। उसके बाद ये है आपका थर्ड पेज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस की तरफ, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।